हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं व्हाट ऑल यू नीड टू बाय बिफोर गेटिंग टू अ मेडिकल कॉलेज। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल तो किसका वेट कर रहे हो यार, कर दो चैनल सब्सक्राइब। Okay, so not wasting a lot of time, let's get into the video. So the first thing that you need to buy, or I would say कि जिसका सपना आपने बहुत देखा होगा, that is this white coat. बहुत सारे लोग इसको एप्रन बोलते हैं या कुछ कुछ अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट आई लव कॉलिंग इट द वाइट कोट बिकॉज आई थिंक उसी से फील आता है। सो दिस वाइट कोट, ये आप पहले से भी जा सकते हो, आप पहले से भी स्टिच करा के फिर आप कॉलेज भी जा सकते हो, और नहीं तो यू कैन वेट। और आप जब कॉलेज ज्वाइन करोगे आपको पता चलेगा कि आसपास कुछ शॉप्स होंगी या फिर आपके कॉलेज में ही खुद से कोई ना कोई आएगा, आपको बताएगा कि यू नीड टू गेट दिस वाइट कोट स्टिच, और आपको जगह भी पता चल जाएगी। सो यू कैन गो एंड वहां से आप स्टिच करा सकते हो। तो सब कॉलेजेस का वेरिएबल होता है। जैसे हमारे कॉलेज में क्या है कि हमारा कोट अलग डिज़ाइन है थोड़ा सा, कि फुल स्लीव्स रहता है हमारा कोट, और उसके अंदर हमारे कॉलेज का लोगो है, उसके ऊपर हमारा नाम होता है। किसी किसी कॉलेज में लोगो तो डेफिनेटली अलग होता है, किसी किसी कॉलेज के वाइट कोट में नाम नहीं होता है, एंड उनकी स्लीव्स की लेंथ भी वेरिएबल होती है। सो इट इज़ बेटर, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप कॉलेज जब जाओ उसके बाद आप देखो कि वहाँ पे आपको किस टाइप का कोट चाहिए और फिर आप उस हिसाब से उसे स्टिच करवाओ। प्लस आई वुड से कि आप एक मत लेना, एक मत बनवाना, आप 2-3 आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वाइवा में और प्रैक्टिकल्स में जब आपको जाना है या एग्जाम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोट बहुत गंदा है, या फिर क्योंकि वो वाइट है तो बहुत जल्दी गंदा भी आपका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही मतलब प्रॉपरली ड्रेस्ड ना लगो आपके एग्जाम में। तो हमेशा आपके पास एक एक्स्ट्रा वाइट कोट आप हमेशा रखो। जो मैं पर्सनली क्या करती थी कि मैं एक वाइट कोट प्रॉपर रखती थी हमेशा ही, कि एग्जाम में पहनने के लिए ही रखती थी अलग, जिससे कि वो जो यूजुअल मैं क्लासेस में पहन के जाऊँ वो गंदा भी हो जाए, तो वो वाला कोट ही मैं पहन के जाऊँ एग्जाम्स में, जो बिल्कुल क्लीन हो, प्रॉपरली आयर्नड हो, और जिसमें मैं अच्छे से ड्रेस होकर जा पाऊँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज अ डॉक्टर्स ऑर्नामेंट, दैट इज द स्टेथोस्कोप। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि स्टेथोस्कोप इज समथिंग जो आपको फर्स्ट डे पे ही अपने मेडिकल कॉलेज के लेके ही जाना है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव वाला स्टेथोस्कोप बिल्कुल पहले ही दिन खरीदना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता है। कुछ फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल्स होंगे जहाँ पे आपको बीपी मेजर करना सिखाया जाएगा, वहाँ पर ही आपका स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन आपकी वहाँ पे ही यूज़ होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन मतलब लेके ही जा रहे हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। और आप वैसे थोड़े कम रेंज वाला भी स्टेथोस्कोप अभी के लिए ले सकते हो फॉर प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिकल्स में ले जाने के लिए, और बाद में व्हेन द टाइम कम्स आप बहुत एक्सपेंसिव वाला यानी कि लिटमैन का स्टेथोस्कोप आप तब भी ले सकते हो। प्लस फॉर द बीपी मशीन, जो बीपी मशीन है वो अगर आपके पास हो तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ बीपी मशीन एट योर होम और एट योर हॉस्टल। तो उससे बीपी मेजर करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट। तो आप प्रैक्टिस जितनी करोगे आप उतने अच्छे से चीज़ों को सीख पाओगे। तो अगर आप एक बीपी मशीन लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्स्ट डे से आपके पास होना चाहिए। ओके, सो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द डाइसेक्शन किट, जो आपको अनाटमी के प्रैक्टिकल्स यानी कि डाइसेक्शन हॉल में लेकर जानी होती है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कैरी करना होता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको डाइसेक्शन हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा या अटेंडेंस नहीं दी जाएगी जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कैरिंग योर डाइसेक्शन किट। अब वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो भी आपको एक स्टेशनरी शॉप से, मेडिकल कॉलेज के आसपास यूजुअली जो शॉप्स होती हैं उनके पास ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपको वहाँ से भी मिल सकती है। और नहीं तो पर्सनली मुझे मेरे सीनियर्स ने ही दे दी थी, तो मैंने अपने सीनियर से जाकर ले ली थी, उन्होंने मुझे अपनी डाइसेक्शन किट दे दी थी। नहीं तो आप अपनी भी परचेज कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। एंड अगेन जब आपका डाइसेक्शन हॉल में आपको जाना हो, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो, आपको उस दिन वो कैरी करना है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज द बोन सेट। अब ये जो बोन सेट होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, एंड यूजुअली क्या होता है, मैंने पर्सनली क्या किया था कि हम लोगों ने 3-4 लोगों ने मिल के एक बोन सेट लिया था, और फिर जब हमारा एग्जाम होता था तो हम शेयर करके उसको यूज़ कर लेते थे। प्लस जब आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाओगे एनाटॉमी के, तो वहाँ पर भी आपको कॉलेज की जो बोन सेट्स होते हैं उससे ही आपको पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो। प्लस हम क्या करते थे कि वापस आके हॉस्टल में जो भी हम 3-4 लोगों ने मिल के बोन्स खरीदी थी हम उससे पढ़ लेते थे साथ में बैठ के। सो दैट इज ऑल्सो वॉट यू कैन डू। अदरवाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है बोन सेट लेने का, सो आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप अपने सीनियर्स से भी परचेज कर सकते हो। बट द थिंग इज कि थोड़ा सा फर्क होता है, जो रियल बोन
बोन्स हैं और जो आर्टिफिशियल बोन्स होती हैं उनमें। तो आप ट्राई करो कि आपको, आप रियल बोन्स अगर आप ले सकते हो, आपको कहीं से आप अरेंज कर सकते हो, तो आप वो प्रेफर कर सकते हो इसके लिए, और नहीं तो द आर्टिफिशियल बोन्स वुड ऑल्सो डू वेल। एक और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या हमें आईपैड परचेज करना चाहिए। तो पर्सनली आई हैव बीन यूजिंग दिस आईपैड एंड एन एप्पल पेंसिल फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ एंड इट हैज़ बीन वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी। सो आई वॉज प्लानिंग कि इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाऊँ जिसमें मैं आपको मॉडल कौन सा है मेरे पास एंड हाउ आई यूज दिस आईपैड वो सब बताऊँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके, सो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि यार किस टाइप के कपड़े पहनने होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शूज शुड वी बाय। तो हर कॉलेज का ना ये सब चीज़ें वेरिएबल रहती हैं। पर्सनली मेरे कॉलेज में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अलाउड। इट शुड बी डिसेंट इनफ। आप जीन्स भी पहन सकते हो, टॉप भी पहन सकते हो, सब कुछ पहन सकते हो, बट इट शुड बी डिसेंट। कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि गर्ल्स के लिए कुर्ती पजामी सलवार ये सब पहनना होता है उन्हें, और लड़कों को फॉर्मल ही पहनना होता है या पैंट्स ही पहननी होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे कपड़े पहले ही खरीद लो और फिर बाद में आपको जाके लगे कि यार मैंने जो कपड़े खरीदे हैं वो तो शायद मेरे अब यूज़ ही नहीं होंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा भी है कि आपको यूनिफॉर्म्स भी पहननी होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएं पहले ही और फिर आपको लगे कि यार मैंने तो सारे जीन्स और टॉप ले लिए और अब यहाँ पे तो कुर्ती और पजामी ही पहननी होती है। तो ऐसा मत करना। पहले आपको अपने कॉलेज का ट्रेंड देखना पड़ेगा। ये देखना है जाके कि वहाँ पे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, क्या अलाउड है, कैसा आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, और उसी हिसाब से आप अपने कपड़े लो। बट ओवरऑल ये होता है कि आपको डिसेंट और फॉर्मल कपड़ों में जाना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही कुछ इनडिसेंट सा पहन के चले जाओ। ओवरऑल यही पर्पस ये होता है कि आप डिसेंटली कपड़े पहनो और बहुत ही वेल ड्रेस्ड आप रहो, जैसे एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की। तो क्या बुक्स हमें परचेज करनी चाहिए या कौन से सब्जेक्ट की हमें क्या बुक्स लेनी चाहिए, इसके बारे में भी आई वॉज प्लानिंग कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि पर्सनली मैंने कौन सी फर्स्ट ईयर में बुक्स यूज़ की थी, ताकि आपको प्रॉपरली पता चले। एंड उसके लिए भी अगेन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ डाउट्स बचे हैं तो आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं ज़रूर उनको क्लियर करूंगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या और टॉपिक्स पे चाहते हैं वीडियोस, या कहाँ पर मैं आपकी और हेल्प कर सकती हूँ। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू दैट एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram. See you guys, stay happy, stay healthy and study smart.